तगड़े हो। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ 11 बजे से स्टार्ट। तो अभी धोए मैंने कपड़े, बाल्टी भर के। दी के थे और गोलू के थे और गोलू के छोटे भुल्ले के थे। तो इन तीनों के कपड़े थे। तो मैंने कहा छुटको सो रखा है तो धुल देती हूँ। तो इसको भी छत पे ले आई। और आज हम दोनों ही है घर पे, क्योंकि दी जा रखी है बैल बकरियों के साथ और पापा और मम्मी सास ससुर जा रखे हैं मेरी रौतेली के ससुराल। क्योंकि मेरी रौतेली के जो ससुर जी थे वो एक्सपायर हो गए कल शाम को। तो शाम को ही चले गए थे मतलब सासू माँ और ससुर जी शाम को ही चले गए थे कल। तो यहाँ पे इतनी सारी मधुमक्खियाँ आ रखी है। वो देख रहे हो ये ब्लैक सा, ये देखो ये सारी मधुमक्खियाँ हैं। अभी पास जाके दिखाती, लेकिन कैसे दिखाती वो तो सारी मुंह पे आ जाएंगी। तो इसलिए मैं पास जाके नहीं दिखा रही हूँ। पता नहीं ये कहाँ जा रही है, इधर को भी आ रही है। और मैंने कहा कि इसको भी छत पे ही ले जाती हूँ और सारे कपड़े सुखा के और मस्त करके छत पे चले जाते हैं दोनों के दोनों, जब तक चुटकुस हो रखा है। तो जहाँ तक की जाए मौसम की बात, तो मौसम आज थोड़ा कहीं कहीं बादल, कहीं कहीं धूप, हल्की फुल्की धूप है, लेकिन लग बहुत तेज़ रही है। मतलब ऐसे दिखने में तो हल्की सी है, लेकिन लग बहुत तेज़ रही है। और क्या बोलते हैं कि मैं आपको ना बैक कैमरे से थोड़ा मौसम का हाल दिखा देती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। जहाँ तक की जाए मौसम की बात, तो मौसम तो पूरा क्लियर है, लेकिन ये कहीं कहीं पे बादल आने को है। देखो बादल आ रहे हैं और हवा भी चल रही है। देखो हवा भी चल रही है, हल्की सी चल रही है अभी तो फ़िलहाल। और उधर जहाँ पे बादल लग रहे हो सूर्यदेव पे, उधर छाया छाया हो गई है और ठंडी सी हवा चल रही है। कहीं तो बारिश हो रही है और बाकी ना पूरा आसमान क्लियर है। देखो पूरा क्लियर है, बस कहीं कहीं पे बादल आने को है। देखो इधर भी आ गए हैं, इधर भी आ गए हैं, इधर भी आ गए हैं। इधर पूरे बादलों से ढकने वाला है पूरा आसमान। तो बस यही है आज का। और देखो मधुमक्खियाँ यहाँ से देखो कैसी आवाज़ें आ रही है। ये पूरी मधुमक्खियाँ हैं, ये पूरा पता नहीं आज सारी कितनी सारी बाहर आ रखी है। कभी मतलब हमेशा रहती है बाहर, लेकिन थोड़ी बहुत रहती है। ये तो आज पूरा का पूरा, बाप रे कितनी सारी। और इसको इतना डर लग रहा है, पीछे पीछे जा रहे हैं। देखो क्योंकि वो पूरी उड़ रही है ना इतनी। अब हम जाएंगे कैसे वहाँ से, पर ये सोच रहे हैं अभी। पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। कपड़े तो सुखा दिए हैं मैंने, गोलू की मम्मी के और पुचकू के। और देखो यार यहाँ से जाना कैसे है, देखो कैसे उड़ रही है सारी की सारी। लेकिन जाएंगे कैसे, क्योंकि हम यहाँ से उतरेंगे नीचे और इधर को और सीधा इधर को और उधर को जाना है हमको। लेकिन जाएंगे कैसे, बाप रे देखो। और मेरा पुचकू भी उठ गया होगा तो हो गया काम। ये देखो थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखो बाप रे आज तो कतई मधुमक्खियों ने आतंक ही मचा रखा है। देखो पूरी फैल गई है, पूरी पता नहीं कहाँ जा रही है। और गोलू मेरे को ना पीछे पीछे को खींच रहा है कि पीछे आ। देखो बाप रे, ये देखो कैसे उछल रही है मधुमक्खियाँ, बाप रे। देखो मधुमक्खियों का शोर सुनो, भिन 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 कर रही है ना गोलू। देखो पूरी उड़ गई है, पता नहीं कहाँ को जा रही है ये, बाप रे। अब गोलू आगे से जाने की कोशिश तो कर रहा है। देखो मधुमक्खियाँ अभी भी वहीं चिपकी पड़ी हैं। अब जाने की कोशिश तो करेंगे ही, अब क्या कर सकते हैं यार। एक तो हमारे छत में जाने का रास्ता ऐसा है ना कि डर भी लगता है। ये देखो मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ कैसे करके भागेंगे, क्योंकि अब उनका ना भाग भाग गोलू भाग 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 भाग। बाप रे बड़ी मुश्किल से आए हम। देखो पूरी भिन 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 हो रहा है उनका, नीचे तक देखो, नीचे तक उड़ रही है सारी। पता नहीं ये कहाँ जाने को है आज, पता नहीं किधर जा रही है। इन आगो ना चटगाड़ सब हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं
और सुबह से मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। उसके बाद जब मैंने कपड़े वगैरह धोए उसके बाद से कोई क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों के साथ थी, दोनों के साथ, और फिर उनके साथ ही रह के रोटी वगैरह भी बनाई मैंने। और फिर नहीं हो पाता यार ब्लॉगिंग, 2 बच्चों के साथ, फिर खाना वगैरह भी बनाओ, 2 बच्चों को भी संभालो, फिर ब्लॉगिंग भी करो, नहीं हो पाता इतना। तो इसलिए मैंने कहा शाम को ही बनाऊंगी। अभी मैंने अपनी भैंसें अंदर डाल दी है और यहाँ पे गोबर का टब भरा हुआ है, और टब भारी है तो इसलिए मैं नहीं ले जाऊँगी उसको, और क्योंकि अभी मैं ज़्यादा भारी वगैरह उठाती नहीं हूँ। और फिर से वही मेरा घास के लिए जब मैं कल घास लाई थी ना, उससे ये बचा हुआ है, बस 4 पूले होंगे मिनिमम बस। तो डेली लाना ही पड़ता है, मतलब सामने ही है तो इतना वो नहीं होता, क्योंकि यहीं पे है, इस पेड़ के, इस वाले पेड़ के नीचे यहीं पे रहता है हमारा घास, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। यही होता है कि 4-4 पूले रोज़ ले आओ बस, बाकी क्या है, काम ही क्या है आजकल, कुछ भी नहीं है, बस ऐसी सुबह से नाश्ता वास्ता बनाओ, साफ़ सफाई करो, कपड़े वपड़े धो, बस यही रहता है, बाकी कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे हमारा ना क्या बोलते हैं, मूली हो रखी है, देखो आजकल पत्ते बड़े अब मस्त हो रखे हैं, भुज्जी के लायक मतलब। तो चलो पहले घास के लिए चलती हूँ। और अभी पुचकू के साथ और गोलू के साथ मेरी सासू माँ है, तो चलो चलते हैं पहले घास के लिए। तो मैंने निकाल लिया है घास, नीचे से पूरा खाली कर दिया है, ऊपर रह रखा है थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने अपने लिए लगा लिया है। और माँ ने बोला था कि 2 या 3 पुले झुंगरेट के भी ले आना। झुंगरेट बोले तो जिस पे झंगोरा होता है, ये है देखो, इस पे होता है ना झंगोरा, जिसमें मतलब झंगोरे की बालियाँ आती है, तो उसके नीचे का तना बोल सकते हैं या पेड़ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं मतलब। तो ये निकलेगा कैसे पता नहीं, पर बोला है कि मतलब झुंगरेट बोलते हैं, मतलब जब काट के ऐसे खूम पे लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं कि झुंगरेट। तो माँ ने बोला कि झुंगरेट भी ले आना, तो मैं इतना सा ही घास निकालूंगी और इसमें से 2-4 पुल्ले झुंगरेट के भी रखूँगी उसमें, और तब जाके सही हो जाएगा। और वो कल ले जाऊँगी जितना रह रखा है ऊपर से रह रखा है, नीचे से मैंने खाली कर दिया, क्योंकि ऊपर से खोलने के लिए ना उसको दराती लानी पड़ेगी, यूं करके खोलना पड़ेगा उसको। तो इसको देखती हूँ मैं कि झंगोरे के ये पूले किधर से निकलेंगे, यहाँ से निकल तो जाएगा, निकल तो गया यार। इसको बोलते हैं झंगोरा, झुंगरेट, झंगोरे का घास। 2 निकल गए, 2 और निकालते हैं, ये निकलेगा। मेहनत लगती है निकालने में ना, फ़ोन अटकाने के लिए मिल जाए कुछ, यूँ करके अटकेगा नहीं, लुढ़क ना जाए नीचे को, लुढ़क जाएगा यार। यही होता है यार, कुछ अटकाने के लिए नहीं मिलता ना फ़ोन का वज़न मेरा कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए वो अटकता भी नहीं है। और अटका के देखती हूँ, अटक गया। बहुत है, 4 पुली ये हो गए, और बाकी उधर को रखा है मैंने। हाथ इतने गंदे हो गए हैं ना मेरे कि कुछ पूछो मत, देखो काले वाले बर्तन धो के तो ऐसे ही हो रखे हैं, देखो ऐसे में तो दिख भी नहीं रहे क्योंकि ना मैंने कुछ ज़्यादा ही फिल्टर लगा रखा है, इसलिए तो इसको ऐसे कर देते हैं, ताकि अगर बारिश भी आएगी तो इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा, क्योंकि बारिश के पानी घुस जाएगा ना तो घास ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है यार, है ना। तो वैसे तो यहाँ पेड़ों के नीचे इतनी बारिश आती नहीं है, लेकिन इसके नीचे ना इतना मतलब पेड़ बहुत ही ऊपर है इसका, तो इसलिए। तो चलो अब इन पुलों को भी लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। देखो निकाल दिए हैं मैंने 4 ही पुले, माँ ने बोला था 2, लेकिन मैं 4 ले जा रही हूँ, क्योंकि भैंस को ना मतलब दूध निकालते टाइम ना, जब दूध निकालेंगे तब देंगे उसको, तो उस टाइम के लिए चाहिए होता है, या तो भीमल या तो ये, इसको खा के भी वो दे देती है दूध, और भीमल भी चाहिए होता है। तो चलो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है।
ले आई हूँ मैं घास। और आज जितनी आफत आई ना इसको उठाने में, इतनी आफत मेरे को कभी नहीं आई। 2 खून ले आई मैं वहीं से थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इतनी आफत मेरे को कभी नहीं आई जितनी आफत आ जाए। क्योंकि एक तो ये झुंगरेट होता है ना जो, ये बहुत लंबा होता है, और वहाँ ना सारा दीवा का पेड़ ना ऐसे झुक रखा है, तो उसको काट भी नहीं सकते हैं, तो उस पर अटक जाता है। तो उसको छुड़ाने में जो आफत आती है ना, जिसके साथ ये हुआ होगा वही जान सकता है। आफत आ गई मेरी, तो मैंने यहीं पे फेंक दिया, खुद ही रख लेंगे। अब मेरे को आफत आ गई मेरी, और उठाते उठाते भगवान मेरी तो ऐसे तैसे हो गई उठाते उठाते। तो चलो जैसे तैसे ले आई हूँ। क्या करें, पहाड़ों की ज़िंदगी होती तो अच्छी है, लेकिन आसान नहीं होती है ना।